हमारे पास उत्तर की एक बुखार भरी कल्पना है। हम उन्हें विक्टोरियन रोमांस और हॉलीवुड की गंदगी की नजर से देखते हैं। बाइका चमड़े में पुरुष, चेहरे पर कालिक पुती हुई, टूटी फूटी चांदनी के नीचे भेड़ियों की तरह चिल्लाते हुए। ये अराजकता की एक तस्वीर है, एक गिंजेफ्रेनाटा की तस्वीर, एक अनियंत्रित लोगों की। लेकिन ये गंदगी झूठ है, वो चमड़ा एक कल्पना है। अगर आप सच में उत्तरवासियों से मिलना चाहते हैं तो आपको जलते मटके धुएं से आगे देखना होगा। आपको हिरन के सींग से तराशी गई बारीक कंघियों को देखना होगा। आपको स्वीडन के मिट्टी में मिले बगदाद के चांदी के दिरहमों को देखना होगा। वाइकिंग को समझने के लिए आपको पहले बर्बर की छवि को दफनाना होगा। शायद सबसे टिकाऊ कल्पना उनके सिर पर विराजमान है, सींग वाला हेलमेट। असलियत में आप नॉर्स युद्ध भूमि पर कभी भी सींग नहीं देखेंगे। ये एक नाटकीय कल्पना है जो 1876 में वागनर के रिंग साइकिल के लिए कॉस्ट्यूम डिजाइनर कार्ल एमिल डॉपलर के दिमाग से जन्मी थी। एक योद्धा के लिए सींग एक कमजोरी है, दुश्मन के पकड़ने के लिए एक हाइंगल, नीचे लटकती शाखा में फंसने का पैर है। यही सच्चाई है। गेरमंड बू हेलमेट रिंगारिका नॉर्वे में मिला था। ये वाइकिंग युग का एकमात्र लगभग संपूर्ण हेलमेट है। ये 360 डिग्री सुरक्षा का एक कार्यात्मक उत्कृष्ट नमूना है। न सींग, न कोई फालतू वजन, बस ठंडा कठोर लोहा जो शील्ड वॉल के लिए गढ़ा गया था। इसे कुल्हाड़ी को रोकने के लिए बनाया गया था, न कि ओपेरा देखने वालों की नाटकीयता की चाहत को पूरा करने के लिए। दशकों तक हमने मान लिया था कि वाइकिंग नगर बेरके की कब्र बीजे 581 का निवासी एक पुरुष था। हथियारों की मौजूदगी ने नतीजा साफ कर दिया था। लेकिन 2017 में हड्डियों ने एक अलग कहानी कही। डीएनए विश्लेषण ने पुष्टि की कि वहां दफन व्यक्ति जैविक रूप से महिला थी। क्या इससे प्रसिद्ध शील्ड मेडन की पुष्टि होती है? शायद। लेकिन एक इतिहासकार के रूप में हमें तथ्य और उसकी व्याख्या के बीच सावधानी से चलना चाहिए। क्या कब्र में पड़ी तलवार जीवन में योद्धा होने का संकेत है, या मृत्यु में कोई प्रतीकात्मक दर्जा? जहां गाथाएं लागर्थ और हर्बर की गाती हैं, वही पुरातात्विक प्रमाण ये सुझाते हैं कि जहां नॉर्स महिलाओं के पास यूरोप के अधिकांश हिस्सों से कहीं अधिक शक्ति थी, महिला सेनापति शायद अपवाद थी, नियम नहीं। फिर भी अपवादी संभावना को साबित करता है। बरसर्कर गैंग यानी भालू की खाल पहनने वालों की तंद्रा। किंवदंती कहती है कि वे आग और लोहे से अजय थे, ओडिन की दिव्य क्रोध से ग्रसित। लेकिन सच्चाई कोई जादू नहीं है, यह वनस्पति विज्ञान है। यह बहुत संभव है कि वो उन्माद है स्कैमर्स, निगर या हिनबेन नामक पौधों के सेवन से उत्पन्न होता था। यह एक ऐसा पौधा है जो व्यक्ति को एक विच्छिन्न अवस्था में ले जाता है, जिसमें दर्द का एहसास खत्म हो जाता है, संवेदनाएं बदल जाती हैं और उन्मादी ऊर्जा अचानक बढ़ जाती है। कल्पना कीजिए, इंद्रियों पर पड़ने वाला बोझ, नमक और खून की गंध, भीड़ की दहाड़ और एक तंत्रिका तंत्र जो अल्कोलॉइड से भर गया हो। ये कोई आदमी पागल नहीं हो रहा था, ये एक सैनिक था जो जंगल की औषधियों का इस्तेमाल कर खुद को हथियार बना रहा था। अगर आप 10वीं सदी के यॉर्क के किसी बाजार में खड़े होते तो भीड़ की गंध आपको चौंका देती। एंग्लो सैक्सन लोगों के लिए वाइकिंग से डरने की वजह उनकी गंदगी नहीं थी। उनसे डरने की असली वजह थी कि वे बहुत साफ सुथरे थे। इतिहासकार जॉन ऑफ वॉलिंगफोर्ड ने अफसोस जताया कि डेनिश लोग अंग्रेज महिलाओं के बीच बहुत सफल थे। क्यों? क्योंकि वे हर शनिवार को स्नान करते रहे। लॉगार्डेगुर में वे अपने बालों में कंघी करते, अपनी ट्यूनिक बदलते थे। जबकि बाकी यूरोप में ज्यादा नहाने को शक की नजर से देखा जाता था, नॉर्ड्स लोग सजने संवरने के शौकीन थे। वे लोग कानून के भी बड़े पाबंद थे। वे थिंग नामक सभा में मिलते थे, जहां वे विवादों को तलवार से नहीं बल्कि वाक्पटुता से सुलझाते थे।
उनका समाज मुकदमेबाजी में माहिर था, जो सम्मान और सामाजिक अनुबंध को लेकर जुनूनी था। उन्हें जंगली कहना उस जटिल कानूनी व्यवस्था की अनदेखी करना है जो हर फ्योर्ड और हर फार्म हाउस पर लागू थी। हम सींग वाले गंदे लुटेरे की कहानी से इसलिए चिपके रहते हैं क्योंकि वो सरल है। यह हमें डरने के लिए एक राक्षस और कल्पना करने के लिए एक नायक देता है, लेकिन हकीकत कहीं ज्यादा दिलचस्प है। वे मध्यकालीन दुनिया के महान जोड़ने वाले थे, जिन्होंने आर्कटिक के फर जालों को कॉन्स्टेंटिनोपल के रेशमी बाजारों से जोड़ा। वे स्काल्डिक कविता के कवि और अपने युग की सबसे उन्नत नौसैनिक तकनीक के माहिर थे। असली वाइकिंग को डरावना दिखने के लिए सींग वाले हेलमेट की जरूरत नहीं है। उसकी विरासत हमारे डीएनए, हमारी भाषा और हमारे दुनिया घूमने के तरीके में लिखी हुई है। उत्तर की परछाइयां लंबी हैं और अब वे आखिरकार रोशनी में आ रही हैं।